सच्चा प्रेम धन, भोग विलासिता, लालच या औपचारिकता का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम धर्म, जाति के बंधनों से परे है। प्रेम की भाषा ऊंच नीच या अमीरी गरीबी में नहीं होती। सच्चा प्रेम तो सम्मान की चाहत रखता है। प्रेम हिमालय के समान सर्वोच्च और गंगा के जल के समान निर्मल और अविरल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्यार तक में। और मैं हूं आपका दोस्त। हाँ, मैं आपका दोस्त हूं और परिचय आगे तो हो ही जाएगा। दोस्तों, 21वीं सदी में सच्चे प्यार को तो छोड़िए, सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिलती। आज के इस वीडियो में मैं आपको सच्चे प्यार की कहानी से रूबरू करवाना चाहता हूँ, जो आपके आसपास से है, आज की 21वीं सदी से है। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले वैभव और श्रेया की। यूं तो वैभव ने श्रेया को कई बार देखा था, पर उसके दिल में कभी कोई हलचल ना हुई थी और ना ही आंखों को कोई नया एहसास। वैभव अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह में गया था। एक ओर डीजे में संगीत की धुनों पर लोग थिरक रहे थे, तो दूसरी ओर लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। हर कोई अपने आप में व्यस्त था। वैभव के दोस्त सजी संवरी सुंदर कन्याओं पर अपना भाग्य आजमा रहे थे। अचानक वैभव की नज़र मासूम, निश्चल, निस्वार्थ, बिखरती मुस्कान पर जा टिकती है। एक सांवली लड़की अपने आसपास की दुनिया से बेफिक्र, खुद में खोई आइसक्रीम खा रही थी। उसकी मुस्कान ने वैभव को मानो स्वर्णिम दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया हो। सुनहरे मुख और गुलाबी होठों से बिखरती उस मुस्कान ने वैभव को निशब्द कर दिया था। वह उसे ऐसे निहार रहा था मानो उन दोनों के अतिरिक्त वहां पर कोई नहीं है। तभी उसके दोस्त ने शरारती शब्दों के साथ वैभव को उस स्वप्न से दूर कर दिया जहां वह स्वर्ग की अप्सराओं के साथ आनंदित हो रहा था, और बोला, कहाँ देख रहा है? उसका प्यार सबके भाग्य में नहीं है। वैभव बोला, तो किसके भाग्य में है? दोस्त, उसका प्यार उसके पति को ही मिलेगा। दोस्त ने जवाब दिया। हाँ, तो मैं उसका पति बन जाऊंगा। वैभव के मुख से ये शब्द सहसा निकल पड़े। उसके दोस्त उसके मुख की ओर विस्मय से देख रहे थे। दोस्तों ने कहा, किसी और लड़की को देख ले, इससे बात करना तो दूर, ये किसी से हाय हेलो भी नहीं करती, और वैसे भी ये कुछ इतनी खास नहीं है। तुझे तो और भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। शायद वैभव के कान तक उसके दोस्तों के शब्द नहीं पहुंचे थे। उसके पास तो कुछ और ही चल रहा था। प्यार का अंकुर फूटा था, प्यार का अंकुर फूटा था, हालांकि ये खबर न थी। अंदर से दिल मुस्कुराया था, रूह भी बेखबर न थी। दोस्तों, वैभव ने ना सही, पर उसके दिल ने तो ठान ही लिया था कि अब यही मेरी मंजिल है। जब दिल में अंकुर फूटा हो तो मन शांत कैसे हो सकता है? वैभव के दिल दिमाग से वह एक पल को दूर न होती। सोचता, काश उसे फिर देख लेता। कई दिन गुजर गए। दिल में बेचैनी सी होने लगी और शायद उनकी दूसरी अनजान मुलाकात का दिन आ गया। वैभव अपने एक दोस्त के घर गया था। अचानक उसकी नज़र पड़ोस के घर पर पड़ी। छत में एक लड़की बाल सुखा रही थी। पहली बार तो वैभव ने उसे अनदेखा कर दिया, पर उसे लगा कि शायद ये वही है जिसे वह दिन रात सोचता है। ध्यान से देखा तो ये वही लड़की थी। वैभव ने दोस्त से पूछा, ये कौन है? नई आई है क्या? कभी दिखी नहीं। दोस्त ने कहा, ये श्रेया है। नई तो नहीं आई, पर हाँ, नए लोगों को दिखती नहीं है। श्रेया, श्रेया, ये नाम वैभव ने मन में कई बार दोहराया। कितना प्यारा नाम है। हमारी जोड़ी भी सबसे प्यारी होगी, श्रेया वैभव की जोड़ी। वैभव का दिल इस समय किसी छोटे बालक के चॉकलेट खाने की इच्छा के समान खुशी से उछल रहा था। पूछने पर पता चला कि हर दिन सुबह कॉलेज जाती है। वैभव ने कई दिन रास्ते में खड़े होकर उसके कॉलेज जाने के समय का मिलान किया, पर इसमें उसके लिए कोई खुशी की बात ना थी। वैभव कई बार श्रेया के सामने से गुजरा, पर श्रेया ने कभी उसे झूठी नज़र से भी नहीं देखा। वैभव तो क्या, उसने कभी किसी हमउम्र लड़के की तरफ आंख उठाकर न देखा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वैभव ना तो श्रेया का ध्यान अपनी ओर खींच पाया और ना ही उससे कुछ बोल पाया था। 1 महीना गुजर गया। वैभव के दिल में श्रेया के लिए जिस प्यार ने जन्म लिया था वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, पर एक तरफा प्यार से कुछ न होने वाला था।
ये बात वैभव अच्छी तरह जानता था। वैभव बहुत ही शर्मीले स्वभाव का लड़का था। लड़कियों से उसका कोई मेल जोल न था। दिन गुजरते गए और वो मौसम आ गया जिसे प्यार का मौसम कहा जाता है। मीठी बरसात के दिन आ गए थे। वैभव ने ठान लिया था कि एक दिन वह श्रेया को अपने दिल की बात जरूर बता देगा, उसका परिणाम कुछ भी हो। श्रेया अपनी दोस्त के साथ कॉलेज को निकली थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें तन में सिहरन पैदा कर रही थीं। बारिश की बूंदें उसके सुनहरे गालों से होकर गुलाबी होठों को चूम रही थीं, मानो शराब के प्याले में बर्फ के टुकड़े अपने घुलने का इंतजार कर रहे हों। 1 मिनट रुकिए प्लीज। ये शब्द सुनकर श्रेया के पैर एकाएक रुक गए। किसने बुलाया उसे? श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर नौजवान अपनी शालीनता का परिचय देते हुए शांत खड़ा था। मानो उसने श्रेया को आवाज ही नहीं दी, बल्कि श्रेया ने खुद से रुकने को कहा। श्रेया ने पूछा, बताइए क्या बात है? वैभव के शर्मीले स्वभाव ने उसे पत्थर सा कर दिया था। एक बार और पूछने पर बस इतना कह सका, कुछ नहीं जी, आप जाइए। कॉलेज जाने वाली लड़की जो लखनऊ जैसे शहर से थी, इतना तो समझ ही गई थी कि लड़का क्या कहने वाला था। पर वैभव की शालीनता देखकर श्रेया के होठों में मुस्कान जरूर आई थी। वैभव कई दिनों तक उसके सामने नहीं पड़ा, इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो मेरे कहने से। हालांकि उस दिन के बाद वो जब भी सामने पड़ते एक दूसरे को छिपी नज़रों से जरूर देख लेते थे। उम्र के साथ साथ लड़कों को राजकुमारी और लड़कियों को सपनों के राजकुमार की तलाश होती है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग थी। श्रेया ऐसे ही किसी को अपने दिल में आने की इजाज़त नहीं दे सकती थी और ना ही किसी के बारे में सोच सकती थी। यूं तो वह वैभव के बारे में कुछ अलग नहीं सोच रही थी, लेकिन एक शालीन लड़का जो हर दिन उसकी नज़रों के सामने आ जाता है, कोई गंदी हरकत नहीं करता, न ही आम लड़कों की तरह कोई कमेंट करता है, इसमें कुछ तो खास है जो श्रेया सोच रही थी। एक दिन श्रेया की नज़र एक फेसबुक पोस्ट पर पड़ी। नज़र ने दीवाना किया, नज़र ने दीवाना किया, मुस्कुराहट ने किया घायल। नज़र ने दीवाना किया, मुस्कुराहट ने किया घायल। मुलाकात होगी तो बताएंगे, हम तो आपकी सादगी के हैं कायल। किसी वैभव की पोस्ट थी। प्रोफाइल फोटो देखकर वो चौंक गई। अरे ये तो वही लड़का है, लगता है शायर हो गया है। पता नहीं क्यों श्रेया को उसमें यूं ही दिलचस्पी सी थी, ये जानने की कि वो है कौन। श्रेया ने पता किया, पता चला एक सज्जन लड़का है, गलत संगति में नहीं रहता, नौकरी तो नहीं करता, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जरूर करता है। बाकी लड़कों की अपेक्षा ये कुछ अलग था। कम दोस्त, आवारगी की हरकतें नहीं, शालीनता। ये सब श्रेया को अच्छा लगा और शायद जाने अनजाने में उसके दिल में भी प्रेम का अंकुर फूट गया था। वैभव इन सबसे अनजान था, क्योंकि उसकी कोशिशें कुछ बदलाव लाते नहीं दिख रही थीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, दोनों के दिलों में प्यार बढ़ता गया, लेकिन दोनों अनजान थे। वैभव 3 महीने के लिए दिल्ली चला गया। इधर उसके न दिखने पर श्रेया के दिल में बेचैनी होने लगी। उसका प्यार वैभव के लिए अब साफ दिख रहा था, और एक डर भी कि क्या वैभव उसके प्यार को अब समझेगा या उसे कोई और मिल गया। खैर कुछ भी हो, श्रेया ने सोचा था कम से कम एक बार तो वैभव से इस बारे में बात करेगी। दोस्तों, अब प्यार अपने अहम मोड़ में था और श्रेया की बेचैनी भी। क्या वो कभी वैभव से मिल पाएगी? क्या उसे अपने दिल की बात बता पाएगी? क्या वैभव अब भी उसे याद करता होगा, प्यार करता होगा? ऐसे हजारों प्रश्न श्रेया के दिमाग में हर पल चलते रहते थे। दोस्तों, आपके दिमाग में भी अनेकों प्रश्न उठ रहे होंगे। क्या होगा आगे इस प्रेम कहानी में? आपके सभी जवाबों के साथ दोस्तों हम जल्द मिलेंगे इस कहानी के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।